Hello students, welcome to Law School. In today's particular lecture, we are going to discuss the ruling for equality which has been recently passed by Supreme Court of India that has changed the course for women in India. ठीक है जी. So women rights are human rights, ये हमने बहुत बार सुना है, ठीक है, न्यूज में भी आता रहता है. बट इस साल आपकी जो ऐसी 5 जजमेंट्स आई हैं जी, जिससे ये साबित हो गया कि ये जो चीजें हैं, जजमेंट्स ने जो कोर्स ऑफ विमेन है इंडिया का वो बदल के अब रख दिया है. ठीक है जी. क्योंकि सबसे पहली बात आपको ये बात एक याद रखनी है कि वन ऑफ द मार्क्स ऑफ प्रोग्रेसिव नेशन इज द कंडीशन ऑफ इट्स फीमेल पॉपुलेशन. ठीक है जी. ये जो आपकी कोटेशन है ये किसने कोट करी थी? इट हैज बीन रिमार्क्ड बाय जस्टिस एन.वी. रामना वे बैक when he was the chief justice of India. Clear? तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है? One of the marks of progressive nation. He mean to say कि प्रोग्रेसिव नेशन का पता कैसे चलता है? जब उसकी फीमेल पॉपुलेशन की कंडीशन के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि नेशन प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, क्या वो अभी भी पुराने ख्यालों में या पुराने रीति रिवाजों में उलझा हुआ है. क्लियर? सो in the majority of the progressive and developed nations around the world, this idea resonated with a good share of the population who place women, men and third gender on equal standing. So there should be equality between the all genders of the society, whether they are female, male or transgenders. Clear? So India still has a long way to go in achieving equality. Why? Because to achieve the equality in the truest sense, India really have to go a long way. अभी फिर भी कुछ जजमेंट्स आई हैं 2022 में, ठीक है जी, जो जिन्होंने ये दिखा दिया है कि हाँ, देयर आर वीमेन राइट्स, देयर आर वीमेन्स राइट एंड इंडिया इज सो कंसर्न अबाउट इट. ठीक है जी. सो देयर इज अ होप फॉर अ बेटर टुमारो. क्लियर? फॉर विमेन. अब बट फिर भी काफी कुछ चीजें हैं उनमें सुधार और आने की हमें है कि आएंगी तो और चीजें बेहतर होंगी, चाहे वो थर्ड जेंडर को लेके हैं, चाहे मेल को लेके हैं, चाहे फीमेल को लेके हैं. ठीक है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप्स आर बीइंग टेकन एंड दे आर इन द गुड लाइट इटसेल्फ. क्लियर? सो पहली रूलिंग आपकी ये आई है, सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन अबॉर्शन. ठीक है. विमेन अलोन हैज राइट ओवर हर बॉडी. ये आपकी सितंबर 29 को जी ये आई थी, जिस दिन हमारा अबॉर्शन डे का कुछ था. उस दिन देयर वाज इंटरनेशनल फैक्ट अबाउट द अबॉर्शन डे ऑन दैट पर्टिकुलर डे, और उस दिन ये जजमेंट आपकी आई थी. क्या जजमेंट थी इसमें? क्या हुआ था कि अभी देखो उन्होंने 24 वीक्स तो कर ही दिया है कि आप जो अपनी प्रेगनेंसी है, जो फीमेल है 24 वीक्स तक जो है टर्मिनेट करा सकती है. बट इसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी गई. ठीक है. कि मैरिड मतलब अब हम उसका मैरिड अनमैरिड ये स्टेटस नहीं देखेंगे. ठीक है. 24 वीक्स के अंदर अंदर जो है फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है. क्यों करा सकती है? बिकॉज ये जजमेंट कहती है वीमेन अलोन हैज द राइट ओवर हर बॉडी. क्लियर? So one of the landmark judgment ruling that established women's rights on reproductive choices was the ruling on abortion rights made on September 29. Under this ruling, the court stated that all women, irrespective of marital status, ठीक है जी, married, unmarried, doesn't matter, will be entitled to safe and legal abortion up to 24 weeks of pregnancy. Clear? While many countries continue to oppress these rights of women, because they consider it to be a very regressive rights for the women and there are abortion bans. आपको पता ही है यूएस में लगा था अभी रिसेंटली, ये आपका इस साल की ही न्यूज में था. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज द राइट ऑफ एवरी वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस without undue interference from the state or any other entity. क्लियर? आगे चलते हैं, इस रूलिंग के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं. The ruling established for once and all that it is the women alone who holds the right to make decisions about her body. So ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट करी गई है जस्टिस द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि फीमेल हैज a woman alone has the right over her body and she has the right to make decisions about it. Clear? So the decision to go forward with an abortion should not be barricaded
with the individual's marital status or the state opinion on the same. So again this point says that the right of having the abortion or not, ठीक है, the decision for the same, it should not be barricaded that she is married, she has the marital status, or by other any state rights and all that, state's opinion. So that or those things will not be mattered, because again a woman alone has the right over her body. Clear? Depriving women of autonomy, not only their bodies but also over their lives, would be an affront by their dignity, noted the bench headed by Justice D.Y. Chandrachud, A.S. Bopanna and J.P. Pardiwala. ठीक है जी, तो ये थी आपकी जस्ट 29 सितंबर को ये जजमेंट आई थी। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन विमेन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स आर्मी हैज नॉट बीन फेयर। ये आपकी भी जजमेंट या कह लो ये न्यूज में बहुत था, क्योंकि देखा गया था कि जो फीमेल्स थी, विमेन थी, आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स के उस पे लगी हुई थी पोस्ट पे, उनको वो चीज नहीं दिख रही थी, देयर वाज नो इक्वालिटी देयर। ठीक है, प्रमोशंस नहीं होती थी, प्रमोशंस में बहुत रुकावट थी। तो ये कह रहे हैं कि इट वाज अ लीगल बैटल दैट लास्टेड फॉर ओवर 12 years. द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ प्लीज सबमिटेड बाय 32 फॉर्मर women Indian Air Force officers who served in the Short Service Commission, directing the center to grant pension benefits to the women. पहली पेंशन बेनिफिट्स, फिर उसके बाद क्या था, equivalent to officers who served the forces for 20 years. The court honored the services offered to the nation by the women officers according to the ruling. Again D.Y. Chandrachud की जो ruling है is by a bench comprising Justice D.Y. Chandrachud, Hima Kohli and J.B. Pardiwala. देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो हमारे अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं D.Y. चंद्रचूड़, इनकी सारी जजमेंट्स लैंडमार्क बन जाती हैं, क्योंकि इनके पॉइंटर्स बहुत अच्छे रहते हैं जजमेंट में, कुछ चीज को बताना करना। आप एक एक लेके चलो, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हमारे जो है जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी ये रूलिंग्स देते हैं। बहुत सारी चीजें आज के टाइम में भी वो बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने ऑनर किलिंग पे भी बहुत अच्छी स्पीच दी थी। सो जो हमने पेज पे भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। सो इनकी जो मेरे कहने का ये मतलब है, इनकी सारी जजमेंट्स कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क जजमेंट का रूप ले लेती हैं। सो आपका क्या काम है, इनकी कोई भी जजमेंट आती है उनको ध्यान से पढ़ो, देखो उसमें क्या बात वो रिलेट कर रहे हैं, कौन सी बात वो कह रहे हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। Following this, yet another plea by 34 women army officers alleging discrimination was heard in the favor of women officers. So जब उनमें डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनको प्रमोशन नहीं दी जाती, बाकियों को दे देते हैं ये, ठीक है, मतलब मेल्स को दे देते हैं, तो ये भी उनकी सुनी गई थी। तो उसमें क्या हुआ था, इनके फेवर में, विमेन ऑफिसर्स के फेवर में ही वो जजमेंट आपकी आई थी। Clear, the officers had accused that junior male officers were being considered over them for promotions to perform certain roles in the army. Responding to this, the court stated that the army has not been fair to their women officers and asked them to set their house right. ठीक है जी, ये बहुत न्यूज में रही थी। देखो पहली आपकी अबॉर्शन की, दूसरी आ गई आपकी आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स की। ये दोनों जजमेंट ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट, और देखो जब आप कभी ये जजमेंट्स में आपको क्यों करा रही हूँ, कभी देखो आप कुछ LLM के बच्चे होते हैं, मैंने जैसे करी है, हमारे बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। वन ऑफ द फोरमोस्ट थी हमारी एक फेमिनिस्ट थ्योरी। ठीक है, जब आप जूरिस्प्रूडेंस या कुछ ऐसे टॉपिक्स सब्जेक्ट आप लेते हो उसमें, या और भी आपको कोई भी एक्ट्स करवाते हैं आजकल, एक्चुअली फीमेल रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम की आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग आपको करनी है, वेदर दैट इज फ्रॉम UPSC और फॉर योर जुडिशरी, दीज जजमेंट्स विल हेल्प यू आउट टू राइट अ गुड आंसर। क्लियर, बिकॉज दीज ऑल जजमेंट्स आर रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी, these all judgments are talking about equality. Clear? So these judgments will help you for a very good answer for your mains. So ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, वो ध्यान में रख के अपना बढ़िया आंसर राइटिंग कीजिए।
आपका मतलब आंसर ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ पढ़ा ऐसे कुछ भी लिख दिया, नो, इट शुड हैव सर्टेन गुड फैक्ट्स, यू नो, सर्टेन थिंग्स अबाउट इट, कि जो आपका आंसर अपीलिंग लगे एग्जामिनर को भी। सो ये जस्ट एक आपके ट्रिक्स एंड वो होती हैं, आप जो इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सो ये आपका जो आज का टॉपिक है ना सिर्फ जुडिशरी वालों के लिए, जबकि आप कह लो कि कोई LLM एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है फॉर देयर थ्योरी पेपर्स, एंड फॉर UPSC एस्पिरेंट्स or state exam aspirants as well as for the judiciary aspirants. Clear students? Because it is all related to your equality, right to equality, right? देखो मोल्ड करने का तरीका होता है, जिसने फेमिनिज्म पे लिखना है वो उस अकॉर्डिंग इसको मोल्ड करके लिख सकता है, जिसने इक्वालिटी पे लिखना है वो उसको ऐसे मोल्ड करके लिख सकता है, जिसको वुमेन राइट्स के लिए स्पेसिफिक लिखना है तो उसमें भी आप बता सकते हो कि दीज आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द you can say in the judiciary which has took step forward for the female rights. Clear? चलो जी आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्राइबल वुमेन सक्सेशन राइट्स, फीमेल ट्राइबल entitled to parity in interstate succession. सो यहाँ पे देखो अगेन ट्राइबल एरिया का कोई क्वेश्चन आता है, सो दिस जजमेंट विल हेल्प यू आउट। क्लियर? So a female tribal member is entitled to an equal share of the family property, observed the Supreme Court on December 9. So this is a very recent judgment. Clear? The court noted that when a woman belonging to a non-tribal is entitled to equal share in the property of the father, there is no reason to deny such a right to the daughter of a tribal community. So when a daughter is belonging to a non-tribal community and she has proper share, proper right over the father's property, then they said that even the tribal daughter should also have the same right over her father's property. Clear? आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। The bench then instructed the center to consider the amendments within the Hindu Succession Act, ठीक है, to make it applicable to people from the scheduled tribes as well, and stated that they trust the center to make an appropriate decision with consideration to the constitutionality enabled right to equality. See, tribal area का तो भी important हो जाएगा because of your president, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू president, द्रौपदी मुर्मू is from the tribal area, ठीक है, so that is why this judgment will be very much important for your UPSC or judiciary point of view. Clear? Because here in this particular judgment, Supreme Court has appealed to legislature to make new law regarding with the you can say amendment with respect to Hindu Succession Act, so that such things can be now applicable to the scheduled tribes as well, right? And they said they trust the center that they will make certain appropriate decision with the consideration to the constitutionality enabled the right to equality in this particular judgment. Clear? देखो सीधी सी बात है, अगर नॉन ट्राइबल एरिया वाली विमेन को ये राइट मिल रहा है तो ट्राइबल एरिया वाले को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका कोर्ट है उसने यही बात का जो कंटेस्ट किया है, उन्होंने यही बात जो है बोली है। आगे पढ़ते हैं। स्टेटिंग दैट ट्राइबल विमेन आर डिनाइड द राइट even 70 years after the constitution was drafted, they directed measures to be taken to ensure equality in property rights. So here this point is very much important कि कहते 70 years have been passed since constitution was drafted. Since then also tribal people are facing such difficulty in their right to equality in the property rights. Clear? Again and again I am saying you this is very much important judgment because it is related to tribal women's succession rights. Clear? आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सी रूलिंग है आपकी। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन रेजिंग डाउरी केसेस, ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ एंड ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी। ठीक है जी, अब इसमें हमने डिस्कस करना है आपका डाउरी केसेस के बारे में, ठीक है। In a trial of dowry related death of a woman, the Supreme Court noted the dismay that offense of dowry death is an offense against society. The court ruled for a stricter imposition of sentence against offenders. It stated that a strong message must go in the society that a person who commits such an offense of dowry death and or the offenses under the Dowry Prohibition Act shall be dealt with an iron hand. ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला है, डॉरी डेथ के केसेस आते हैं
So they told that the Supreme Court has said that such an offense is now against the society and such offenders should be punished with an iron hand. Matlab they should be given a stricter punishment. So their punishment will be now more strict, because such things, such happenings, if these things are happening in now's world also, today's time also, then it's such a shame actually. ठीक है. सो देर आर बीन राइजिंग केसेस, बिकॉज पहले रिपोर्ट नहीं होते थे, अब जागरूकता आ गई है, रिपोर्टिंग भी हो रही है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसकी वजह से राइज है डाउरी केसेस में. सो अब इस ऑफेंस को इन्होंने अब ये रेस्ट्रिक्टेड ऑफेंस बना देना है, या उसके वैसे देखे जाएंगे, सो दैट एक if there will be an iron hand in the punishment, people will refrain from doing such acts. Clear? आगे चलते हैं. Prior to this bench, which was headed by then CGI Ramana, called for a broader interpretation of the word dowry to include any form of demand made from the. पहले जी उन्होंने ये बात सजेस्ट करी थी कि कोई भी डिमांड मेड फ्रॉम वुमेन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द वर्ड डॉरी. ठीक है. Building on this, SC bench Justice Hema Kohli AS ruled in a case that daughter asking her parents for loan money for her in-laws to build a house would also come under the label of. अब देखिए, लड़की अपने पेरेंट्स से लोन मांग रही है ये कह के कि इन लॉज ने घर बनाना है. दिस थिंग विल ऑल्सो बी एडेड इन द टर्म ऑफ डाउरी. क्लियर? It took into ambit that kind of demand for property or valuable security would equal a demand for money. So this was the case for dowry. पहले हमने पढ़ा abortion, दूसरा पढ़ा आर्मी ऑफिसर्स का, थर्ड था हमारा ट्राइबल एरिया का, फोर्थ था हमारा डाउरी डेथ का. अब देखते हैं जी हम लास्ट केस है, ये है हिजाब पे. ये भी बहुत न्यूज पे था. ठीक है. ये स्प्लिट वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, हिजाब इज हर टिकट टू एजुकेशन. ठीक है जी. In a much awaited ruling, the two bench judge of the Supreme Court presented a divergence in their opinion on the issue. While the High Court had quashed the plea, the split verdict came across as a hope to many believers. The long-standing hijab row in Karnataka, even though it did not come to a conclusion, saw Justice Sudhan Dhulia's favor for Muslim women's right to choice. तो यहाँ पे मुस्लिम women की right to choice की बात हुई है. Dhulia was of the opinion that the religious clothing hijab is a fundamental right linked to the girl's dignity and her privacy, even as steps within the school premises. So, सुधांशु धूलिया जी ने ये बोला कि देखो ये मुस्लिम वुमेन का राइट टू चॉइस है. इट्स हर ओपिनियन वेदर शी वांट टू कैरी सच थिंग्स इन द स्कूल प्रेमिसेस और नॉट, डिग्निटी एंड हर प्राइवेसी. Asking girls to remove their headscarves is nothing less than an invasion of their privacy and dignity. Yes, absolutely. You're asking someone to, remove your headscarf. Really, it is just an invasion of your privacy and dignity itself. Privacy तो है ही है, dignity ज़्यादा है. Clear? Regardless of the headscarf being a religious practice, it is considered as a matter of cautious belief and expression which cannot be denied. In his judgment, he also noted that one of the best sights in India today is of a girl child leaving for her school in the morning with a school bag on her back. She is our hope, our future. This line is very much important. See, अब मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या कहना है, आप क्या इसमें सोच रखते हो, but really, this is the right, people carrying forwarding their faith, with them, and they have the right to dignity of and privacy also. So asking girls to remove their headscarf is not in a good, it's not in a healthy spirit. Clear? So justice here had said completely right, because he said that one of the best sight is what? Not to see the hijab or anything. The best thing is to see the girl, India's today's girl child, leaving for school with her bag. Why? Because she is our hope, our future. At least we should focus on this thing that today's girls are getting educated. Clear? आगे चलते हैं. Women taking their rightful places with this. Now we will end our, arguments and all this discussion about the Supreme Court's latest judgments about females. Pehli again I want to discuss was about your abortion. Second was related to armed forces. Third was with the tribal areas, right? And with that, then the fourth one we have seen with the hijab, right? And after that we have seen one more judgment that was about dowry cases. Yes. चलो जी.
अब हम चलते हैं, as we speak of women's rights being upheld in the judiciary, a change has become growingly visible this year, with 3 women taking oath as Supreme Court judges. Women continue to be underrepresented in the bar and bench, and this was observed even by the previous judges. So कहते हैं पहली बात हमने ये देखी, जुडिशरी में भी चेंज आ रहा है. There are now 3 female judges, in the Supreme Court. ठीक है, पहले इतना क्योंकि वो उनको अपलिफ्टमेंट मिलती नहीं, पहले भी इतने कम बार एंड बेंच में आपकी स्ट्रेंथ में देखा जाए 3 भी बहुत कम है ना. सो सीजी एनवी रमना स्टेटेड पहले की इनकी स्टेटमेंट है, वी हैव मार्च्ड टू अ स्टेज where women are in position to compete with men in every walk of life. All they need is to right opportunity to showcase their skills. He strongly believes the presence of women as judges and lawyers will over to improve the justice delivery system and bring a different and much needed perspective to law. See, each person carry their own opinion. So having females also there, there will be not different approach to everything, because each person, have their own identity, have their own, point of views. So men can have differently point of views, or they can even have the similar point of view to the female also. But again, there will be some diversification. Clear? So यही बात यहाँ बोली हुई है. So they should be also given the right of opportunity and to showcase their skills over there. Clear? आगे चलते हैं. Today's judiciary, like CGI, D.Y. Chandrachud mentioned, is a product of patriarchal state of the legal profession from about 3 to 4 decades back. Absolutely. If we go 3 to 4 decades back, all the legal system was full of, patriarchal system only. Less females, they just avoid putting their feet in this particular stage, you can say, or this particular field, you can say, and there was always a setback to the female. But slowly change is there. Change is taking place. One of the example is the women bench that was constituted in 2022 for the 3rd time ever in the Supreme Court's history. Clear? So this was all in today's judgment. We have done landmark Supreme Court's judgment of 2022 that has changed the course of females in India. Again, I will repeat the one judgment. We have done to total 5 judgments today. First judgment was about the abortion laws. Second was about the armed officers. The third one was about the tribal women. Fourth one was about the dowry deaths. And the fifth one, again, I will repeat, all these judgments are very much important, okay? And they hold a very important role for your all exams. And the fifth one was the most important, that was related to hijab. Clear? So that's all in today's lecture. Soon we will meet with some other important facts about your new judgments or about your new topics. So just stay tuned to our channel Law School for the same. Thank you.